Praise the Lord. It's so good to see all of you. परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत अच्छा है आप सबको देखना। And as Charles just said, this is probably the last time that we meet in this year. और जैसे भाई चार्ल्स ने अभी अभी बताया कि ये शायद आखिरी समय है, आखिरी बार है जब इस साल में हम मिलने वाले हैं, We're not going to have another service before the 1st of Jan. क्योंकि 1 जन से पहले हमारी और कोई सभा नहीं होगी। So the first thing that we need to do when we come to the end of the year और जब हम किसी साल के अंत में आते हैं तो पहली चीज जो हमें करनी है वो ये है, is to look back, वो है पीछे मुड़कर देखना then look forward. और फिर आगे देखना। And when we look back, there are the first thing that we need to think of when we go back, look back is और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, जो पहली चीज हमें सोचनी है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं वो ये है, not the places we have failed. वो जगह नहीं जहां हम असफल हुए हैं, We'll come to that later, but उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। to try and think of what all God has done for us in this year. पर ये सोचना कि इस वर्ष में परमेश्वर ने क्या कुछ हमारे लिए किया है। See, it's God who has ordained that the earth spins on its own axis in 24 hours and a few minutes. और परमेश्वर ने ही इस बात को तय किया है कि पृथ्वी जो है वो अपने ही एक चक्कर काटती है 24 घंटे और कुछ मिनटों में, वो अपने ही ध्रुव पर चक्कर काटती है, That's not our घूमती है। plan, it was God's plan. ये कोई हमारी योजना नहीं है, बल्कि ये तो परमेश्वर की योजना है। So morning and evening, you read right in Genesis chapter 1, it was God's plan. और सुबह और शाम आप उत्पत्ति पहले अध्याय में पढ़ते हो कि ये परमेश्वर की योजना है। So the period of one day is something God has designed. That's why when we और एक दिन का जो ये समय है, अवधि है, ये परमेश्वर ने इसे तय किया है या निर्धारित किया है। wake up in the morning, और इसलिए जब हम सुबह उठते हैं, you've heard me quote Isaiah 50 verse 4. आपने मुझे ये कहते हुए सुना है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 50 अध्याय उसका 4था वचन। You don't know it, you must remember it sometime. अगर आप नहीं जानते तो उसे याद कर लीजिए। Isaiah 50 verse 4, that यशायाह नबी उसका 50 अध्याय उसका 4था वचन। it is God who wakes me up. If you're a child of God, परमेश्वर है जो मुझे जगाता है या उठाता है। अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो it's God who wakes me up in the morning. परमेश्वर ही है जो मुझे सुबह जगाता है। I like to think of that. मैं इसके बारे में सोचना मुझे बहुत पसंद है। We say I woke up. हम कहते हैं कि मेरी नींद खुल गई। Say God woke me up, and नहीं, आप कहिए कि परमेश्वर ने मुझे जगाया है। wakes me up. That verse says He wakes up my ear in my heart और वही वचन कहता है कि वो मेरे हृदय के अंदर जो कान है उसे जगाता है to listen. ताकि मैं सुनूं। It's not just that my eyes are open. That's ये नहीं कि मेरी आंखें खुली है, good. ये अच्छा है। Sometimes in the middle of the night I wake up. कभी कभी रात के बीचों बीच में उठ जाता हूँ। I try to hear God speaking something to my heart now. और मैं सुनने की कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर मेरे हृदय से कुछ कह रहा है क्या। Let me recommend that to you throughout this year. और इस आने वाले वर्ष में मैं आप सबको मैं चाहता हूँ कि आप सब भी ये करके देखें। That you get into the habit of, there's a saying in English that you sow an action, you keep on sowing an action, it becomes a habit. और आप इसे नियमित तौर पर करें। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है कि अगर आप एक काम बार बार एक कार्य करते हो तो वो आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप एक काम को बोते हो तो आदत आप उसकी कटनी करोगे। Do it every time. अगर आप बार बार वही काम करो तो It's like brushing your teeth. ये आपके दांत का मंजन करने जैसे या ब्रश करने जैसा है। Started with, you forget when you were a kid, but you keep on doing it now. You don't have to be reminded. जब आप बच्चे थे तो आप भूल जाते थे, आपको याद दिलानी पड़ती थी, पर अब आपको नहीं याद दिलाना पड़ता। The same thing. Everything you sow in action, it will become a habit. और बिल्कुल ऐसे ही सब चीजों में है। जब आप किसी कार्य को बोते जाओगे तो उससे आपको एक आदत उत्पन्न होगी। You sow a habit, it will become your character. अगर आप एक आदत को बोगे तो वो आपका चरित्र बन जाएगा। So if you keep doing this year, in the coming year, every day, and you wake up in the morning, अगर आप आने वाले वर्ष में इसे करते रहो तो आने वाले वर्ष में भी हर एक दिन जब आप सुबह उठते हो,
to say, God woke me up. जब भी सुबह जगोगे तो कहना कि परमेश्वर ने मुझे जगाया है। And according to Isaiah 50, verse 4, और यशायाह उसके 50 अध्याय के 4 वचन के आधार पर woken up my heart to hear what he has to say उसने मेरे हृदय को जगाया है कि मैं वो सुनूं जो वो कहना चाहता है। every day. प्रतिदिन God has something to say to us. प्रतिदिन परमेश्वर के पास कुछ है हमसे कहने के लिए। Please remember that throughout this new year, कृपया इसे याद रखें इस पूरे आने वाले नए साल में। we have 366 days this year, going to 365 days next year, but every day और इस वर्ष हमारे 366 दिन थे, अगले वर्ष में 365 दिन होंगे, पर प्रतिदिन see even that the earth going around the sun in 365 and a quarter days, और ये बात भी कि पृथ्वी जो है वो सूरज के 365 और 1/4 दिन में वो एक चक्कर पूरा करती है, ये बात भी also planned by God. इसकी योजना भी परमेश्वर ने की थी। So the 1 year is not something man has decided. God और ये जो एक वर्ष है ये ऐसा नहीं कि मनुष्य ने खुद से तय किया। has decided that we go through a whole year, 365 and a quarter days, and it's a good time to evaluate our life in the past year. और परमेश्वर ने तय किया है कि एक साल ये 365 दिन में पृथ्वी सूरज के चक्कर काटेगी, और ये एक अच्छा समय है जब हम अपने जीवन को पिछले साल भर में अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकते हैं, जांच कर देख सकते हैं। It's good every day to evaluate how it was in the day before you go to bed. और प्रतिदिन भी ये अच्छी आदत है कि आप प्रतिदिन का मूल्यांकन करके देखो सोने से पहले कि आज का दिन कैसा था। To repent of anything that you did during the day, to और दिन में आपने अगर कुछ किया है तो उसके बारे में मन फिराना, forgive everyone who hurt you during the day, हर एक को क्षमा करना जिससे आपने चोट पहुंचाई है दिन भर, and to ask God to forgive you where you didn't trust Him और परमेश्वर से माफी मांगना उस क्षेत्र में जहां आपने उस पर भरोसा नहीं किया। during the day when some attack came or some panic came. दिन भर जब आपने प्रभु पर भरोसा नहीं किया होगा, चाहे कोई हमला हुआ हो या आपको कोई चिंता सताने लगी, कोई भय सताने लगा। And every year to evaluate yourself at the end of the year, Lord, और प्रति वर्ष अपने आप का मूल्यांकन करना साल के अंत में कि प्रभु have I made a progress? Just like with your children. क्या मैंने उन्नति की है, क्या मैंने विकास किया है, क्या बिल्कुल आपके बच्चों के समान। Did they get promoted to the next class? आपके बच्चे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गए क्या? Or are they still sitting in the same class failing in some subject? या वे अभी उसी क्लास में बैठे हैं, किसी विषय में फेल होते हुए बैठे हैं क्या? And if it is failing in the same subject that they've been failing year after year, और अगर एक ही विषय में वो साल प्रति साल फेल होते हैं तो you send your child for special tuition. फिर आप अपने बच्चों को किसी विशेष ट्यूशन में उसका दाखिला कराते हो। So you need to evaluate yourself at the end of the year to see, is there some particular area where you're failing again and again and again? और आपको भी अपना मूल्यांकन साल के अंत में करके देखना चाहिए कि कोई विशेष क्षेत्र है क्या जहां आप बार बार असफल हो रहे हो। Maybe in your speech very often, शायद आपके बातचीत में कई बार, the way you speak to your wife or husband, or the जिस तरीके से आप अपने पत्नी से या पति से बात करते हो, way you correcting the children is correct, is right. But the way you correct your children, that could be different ways we can do it. बच्चों को सुधारना ये तो सही है, पर जब बात उन्हें सुधारने की आती है तो अलग अलग तरीकों से हम वो करते हैं। So there are many areas where we could evaluate ourselves, और इसलिए ऐसे कई जगह है, कई क्षेत्र है जहां हम अपने आप का मूल्यांकन करके देख सकते हैं। search our hearts. It's one of the great prayers in the Old Testament. Search me, O God. और अपने हृदय को हम जांच कर देख सकते हैं। और पुराने नियम की एक बहुत ही अद्भुत या सुंदर ऐसी प्रार्थना है कि हे प्रभु मेरे हृदय को तू खोज और उसे जान ले, Know my heart. और मेरे हृदय को तू जान ले प्रभु। The last verse of Psalm 139. और भजन संहिता 139 का ये अंतिम वचन है। If you don't know that, let's turn to that verse. अगर आप उस वचन को नहीं जानते तो आइए हम उस वचन की ओर मुड़ेंगे। It's a good verse to think of at the end of every day and the end of every year. हर एक दिन के अंत में और हर एक साल के अंत में सोचने के लिए एक बहुत अच्छा वचन है। Psalm 139, भजन संहिता 139 verse 23 and 24. उसका 23 और 24 वचन। Search me, O God. Why not I search myself?
हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर मुझे खोज, मेरे हृदय को खोज। अब क्यों ना मैं खुद अपने आप को जांचूं या खुद अपने आप को खोजूं। Why not I myself look into my heart? Yeah, that's good. ऐसा क्यों नहीं कि मैं खुद अपने हृदय के अंदर देखूं। हाँ, ये अच्छा तो है। You know, it says, judge yourself, evaluate yourself. और बाइबल बताती है और ऐसा है कि हमें अपने आप का न्याय करना है, अपने आप को जांचना है। But you cannot see yourself as clearly as God sees. पर आप अपने आप को उतने साफ तौर पर नहीं देख पाते जितने साफ तौर पर परमेश्वर देखता है। It's like you look in a mirror, for example, and you see certain amount, your face, dirt. उदाहरण के तौर पर जब आप एक आईना देखते हो तो आपको कुछ मात्रा में चीजें दिखती है। आपका मुख दिखता है, आपका चेहरा दिखता है, धूल दिखती है। But if you go in front of an X-ray, पर अगर आप किसी एक्सरे के सामने जाकर खड़े हो गए तो that goes deeper, फिर वो तो और गहराई पर प्रवेश करता है, sees inside. वो आपके अंदर तक देखता है। So the same way, there's a difference between my searching my life बिल्कुल वैसे ही एक अंतर है, एक फर्क है कि मैं खुद अपने जीवन को जांचता हूं और ढूंढता हूं। and we can evaluate and say certain things I did wrong, the way I spoke certain ways. और हम अपने आप का मूल्यांकन करके देख सकते हैं कि हाँ, कुछ चीजों में मैंने गलत तरीके से बात कर दी, To your husband or your wife was या तो आपके पति से, आपके पत्नी से wrong. Good. जिस तरीके से आपने बात की वो गलत था। But that's ये अच्छा है, like a mirror. पर ये केवल एक आईने के समान है। Ask God to give you an X-ray परमेश्वर से मांगे कि वो आपको एक एक्सरे दे where it goes deeper. जहां वो और भी गहराई पर जाता है। And it's not just the words that you spoke, और केवल शब्द नहीं जिसका आप प्रयोग करते हो, but the thoughts that you thought, पर जो विचार आप कर रहे थे, the attitudes you had जो रवैया आपका था towards other members in your own home आपके अपने परिवार के दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे सदस्यों के प्रति or to other people. या दूसरे लोगों के प्रति, And more serious of all, the motive with which you did or said certain things. और उससे भी ज्यादा गंभीर जिस मकसद से आपने कुछ चीजों को कहा या कुछ चीजों को किया। You know, the cleverer you are, the more you can be very subtle in saying hurting things that sound very nice. और जितने ज्यादा आप बुद्धिमान हो, जितने ज्यादा आप चतुर हो, उतने ही ज्यादा अधिक मात्रा में आप धूर्त बन जाते हो कि आप ऐसे दर्द भरे या ऐसे शब्द कहो जिससे सामने वाले को चोट पहुंचे, पर एक अच्छे तरीके से आप उन शब्दों को कह सकते हो, सुनने में जो अच्छे लगते हैं पर जिनका मकसद था उसको चोट पहुंचाना। The clever people can say very hurting things और जो बुद्धिमान लोग हैं वो बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने वाली चीजें कह सकते हैं, in a very nice way. बहुत ही अच्छे तरीके से वो ये कह सकते हैं। There God says he's not going to be fooled by that. He sees the motive. और वहां परमेश्वर इसे देखता है। परमेश्वर इससे मूर्ख नहीं बनाया जाता क्योंकि परमेश्वर मकसद को देखता है। You've often heard me say there are 5 areas we sin in our actions, in our आपने मुझे कई बार कहते हुए सुना है कि हम 5 क्षेत्रों में पाप करते हैं, हमारे कार्यों में, words, हमारे शब्दों में, in our thoughts, हमारे विचारों में, in our attitudes to people, लोगों के प्रति हमारा दृष्टिकोण या रवैये में, and fifthly, in the motive with which we do even a good thing. या 5वीं चीज जो मकसद से शायद हम कोई अच्छा काम क्यों ना करें। The motive can be bad for the very best thing you do. Think और of जो सबसे अच्छी चीज आप कर सकते हो उसका भी मकसद बुरा हो सकता है। something like preaching. सोचकर देखिए, एक ऐसी चीज प्रचार करना। You can get up and preach or get up and sing, आप खड़े होकर प्रचार कर सकते हो, खड़े होकर गीत गा सकते हो, and at the back of my mind is people are admiring me. और आपके मन में पीछे यही बात चालू है कि लोग तो मेरी सराहना कर रहे हैं। I like all these hundreds of people admiring the way I sing or the way. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कितने बड़ी तादाद में, बड़े झुंड में लोग मेरी 100 से अधिक लोग हैं जो मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं किस तरीके से गाना गाता हूँ I preach. या मैं किस तरीके से प्रचार करते हूँ। It's sin. You can stand up here and sin when you sing. You can sit ये पाप है। आप यहाँ खड़े होकर गीत गाकर पाप कर सकते हो here and sin when you preach. और आप यहाँ बैठकर प्रचार करके पाप कर सकते हो, And nobody knows it except you yourself and God और कोई और नहीं जानता आपके अलावा, and the devil. आपके अलावा केवल परमेश्वर और शैतान, और कोई नहीं जानता। So
to evaluate ourselves in God's light, और not परमेश्वर के ज्योति में अपने आप का मूल्यांकन करना, just the mirror that shows the outside, but the X-ray that shows the inside is a wonderful way और केवल वो आईना नहीं जो बाहरी चीजों को दिखाता है, पर वो एक्सरे भी जो अंदरूनी चीजों को भी प्रकट करता है। ये एक अद्भुत तरीका है to end the year and say, Lord, I want to pass in these subjects I've been failing in. इस साल को अंत करने का ये एक अद्भुत तरीका है और ये कहना कि प्रभु मैं इन विषयों में सफल होना चाहता हूँ, पास होना चाहता हूँ जिनमें आज तक मैं असफल या फेल होते आया हूँ। You tell your child, hey, you're failing in geography or you're failing in science. आप अपने बच्चे से कहते हो कि देखो बेटा तुम भूगोल में बार बार फेल हो रहे हो या विज्ञान में बार बार फेल हो रहे हो। Improve on that. Do some extra exercise there. And what is the area you find yourself failing in the last 1 year? और बेटा तुम्हें वहां मेहनत करने की जरूरत है, कुछ ज्यादा मेहनत ज्यादा पढ़ाई उस विषय की करो। और इसलिए इस बीते वर्ष में कौन से क्षेत्र में आप पाते हो कि आप बहुत बार गिरे हो या असफल रहे हो। Evaluate yourself and say, Lord, I don't want to sit in the same class year after year after year. और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं उसी कक्षा में साल प्रति साल नहीं बैठा रहना चाहता, Failing in the same subject. जहां उसी विषय में मैं असफल ही होते जाता हूं। Isn't that what you would tell your children? क्या आप अपने बच्चों से यही बात नहीं कहते क्या? And that's what the Holy Spirit is telling you. और यही बात पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, Lovingly. बड़े प्रेम से वो कह रहा है। Why do you tell your children to study hard in some subject they're failing? Because you want them to pass. क्यों आप अपने बच्चों से कहते हो किसी विषय में जहां वे असफल हो जाते हैं कि मेहनत करो? क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि वे पास हो जाए। You're not hating them. आप उनसे नफरत नहीं करते। Look at all those children out in the slums. Their parents don't care whether they pass or fail in any subject. They और don't. देखिए बाहर जो झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे रहते हैं उनके माता पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बच्चे चाहे पास हो या फेल हो किसी भी Go to विषय में। school, many of them. उनमें से कई तो स्कूल तक नहीं जाते। You're not a parent like that. पर आप ऐसे माता पिता नहीं हो। You want your children to do well. आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छा करे। Well, I want to tell you, God is a parent like that. He wants you to do well. और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ऐसा पिता है, वो चाहता है कि आप भी अच्छा करो। And that's why He asks you, which subject are you failing in again and again and again? और इसलिए परमेश्वर आपसे पूछता है किस विषय में आप बार बार असफल हो रहे हो। Just like you would ask your child, बिल्कुल जैसे आप अपने बच्चों से पूछते, are you failing in mathematics again क्या तुम गणित में बार बार फेल हो रहे हो क्या? and again? Let's get some extra work done on that. चलो हम उस पर थोड़ी और मेहनत करेंगे। So you ask yourself, which is the area where you're always failing? And if you're in doubt, और इसलिए आप भी अपने आप से पूछिए कि कौन सा वो क्षेत्र है जहां आप बार बार असफल होते हो। और अगर आपको इस बारे में संदेह है या शक है तो ask your wife, अपने पत्नी से पूछिए, ask your husband, अपने पति से पूछिए, ask a close friend of yours who will tell you the truth. आपके एक निजी मित्र से पूछिए जो आपको सच्चाई बताएगा। Most people outside our home are careful. They don't want to offend us. They won't tell us the truth. हमारे घर के बाहर अधिकतर लोग जो है वो बड़े सतर्क होंगे, वो हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए वे हमें सत्य नहीं बताएंगे। The people who will tell you the truth are your closest relatives and secondly your enemies. जो लोग आपको सत्य बताएंगे वो है आपके सबसे नजदीकी रिश्तेदार और दूसरे आपके शत्रु। Enemies will tell you a lot of truths about yourself. आपके शत्रु आपके बारे में आपको बहुत सारी सच्चाई बताएंगे। But enemies sometimes mix up their own wrong attitudes also, so you can't believe everything an enemy says. पर जब शत्रु होते हैं वो अपना खुद का जो एक गलत रवैया है उसे भी मिलाकर कहते हैं, इसलिए आप उन पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, Say things to condemn you. क्योंकि वे केवल आपको ऐसी ही चीजें बताएंगे आप पर दंडाज्ञा लाने के लिए, आपको दोषी ठहराने के लिए। But the people in your home, पर जो आपके घर के लोग हैं, your wife and your husband, they don't hate you. आपकी पत्नी आपके पति, वे आपसे नफरत नहीं करते। They will tell you, darling, the way you speak or the way you do certain things, the way you rebuke the children, that's not the way we should do it. वे आपको बताएंगे कि नहीं देखो मेरे प्रिय, ये जो तुमने किया ये गलत है, ये तरीका नहीं था बात करने का, जिस तरीके से तुमने बच्चों को सुधारा वो सही नहीं था, Do it. उसे सुने। They may be right or wrong, but no harm in evaluating. वे शायद सही हो या गलत हो, पर अपने आप का मूल्यांकन करने में तो कोई हानि नहीं। You know, people say, if a doctor says, you have a 1% possibility of cancer. सोच कर देखिए, डॉक्टर आपसे कहता है कि आपका 1% संभावना है कि आपको कैंसर है। Do you want me to give you a free examination? क्या मैं फ्री में आपको जांच कर देखूं क्या? और मुफ्त में? An MRI or whatever other way they search for cancer? Or do you want
to ignore it and say it's only 1%. या मैं आपका MRI लूँ या जो भी तरीके से कैंसर की जांच की जाती है वो आपको करके दूँ क्या मुफ्त में, या क्या आप वो करने दोगे उसे, या कहोगे कि नहीं चलो छोड़ो इसे नजरअंदाज कर दोगे? It's free. वो मुफ्त में दे रहा है, मुफ्त में। Will you take that test? क्या आप वो जांच कर लोगे क्या, वो टेस्ट करोगे क्या? Everyone here will take that test, even though the doctor said there's only 1% chance. हम में से हर एक वो जांच कर लेगा, इसके बावजूद कि डॉक्टर कहेगा कि केवल 1% ही संभावना है कि आपको वो हो सकता है, फिर भी हम करेंगे। So, think back over your life in the past year and say, और अपने जीवन को बीते वर्ष के बारे में देखे, उसके विषय में सोच कर कहे, just 1% you slipped up in some area, but किसी क्षेत्र में शायद 1% आप फिसल गए होंगे। check whether it is a habit पर आप जांच कर देखिए कि कहीं ये आदत तो नहीं है ना, or just a one-time failure. या एक ही बार आप असफल हुए। It's a one-time failure, it's okay, it's over, gone. अगर आप एक ही बार किसी क्षेत्र में असफल हुए, कोई बात नहीं, वो होता है, वो But if it's छोड़ a दीजिए। habit, पर अगर वो आदत है तो, even if it's a very small thing, अगर वो छोटी सी चीज क्यों ना हो, it's good to say, Lord, I want a complete examination. So only God's examinations are always free and they are अच्छा है ये कहना कि प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझे जांच कर देखे, और परमेश्वर जो हमारी जांच करता है वो हमेशा मुफ्त में होता है, very thorough. और परमेश्वर बहुत ही अच्छे से पूर्ण तौर पर वो जांच करता है। And the wonderful thing about God, the Holy Spirit, is tell you the truth. He tells और you परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है उसके बारे में अद्भुत चीज ये है कि वो आपको सत्य बताता है। the truth because He loves you. He वो wants आपसे सत्य इसलिए कहता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। you to be free from that sickness. वो चाहता है कि उस बीमारी से आप चंगे हो जाओ या छुटकारा पाओ। Now, those who don't see the seriousness of cancer will never take a doctor's word seriously. और जो लोग कैंसर की गंभीरता को नहीं समझते, वे कभी भी डॉक्टर ने कही हुई बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। Go to some village, uneducated old woman in some village, and the doctor says you got cancer. और किसी गांव में कोई अनपढ़ स्त्री होगी जो उसे डॉक्टर कहे कि तुम्हें कैंसर है, तो And she sleeps peacefully. Cancer? वो बड़े शांति से सो जाती है। अच्छा कैंसर है, What's that? वो क्या है? Like a little cough or something? Yeah, it'll go. वो कोई खांसी है क्या, या जो भी है वो तो ठीक हो जाएगा। But you tell an educated person in a city पर किसी शहर के पढ़े लिखे व्यक्ति को बताइए that you got cancer, the person won't sleep that night. कि तुम्हें कैंसर हुआ है, उस रात में वो व्यक्ति सोएगा ही नहीं। That's the difference. यही अंतर है। How does that uneducated old woman sleep peacefully even though her cancer is worse than yours? कैसे वो अनपढ़ गांव की स्त्री जो आराम से सो सकती है, इसके बावजूद कि उसका कैंसर आपके कैंसर से गंभीर है, ऐसा क्यों? Ignorance. अनजान होना, किसी चीज के बारे में नहीं जानना, नजरअंदाज करना, Ignorance. नहीं जानते। That is exactly how, like that uneducated old woman in the village sleeps peacefully. बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अनपढ़ स्त्री उस गांव की वो बड़े शांति से सोती है, बिल्कुल वैसे। It's possible. Please listen to me carefully. It's ये संभव है, बड़े ध्यान से मुझे सुनिए। possible that some of you sleep peacefully. ये संभव है कि आप में से कुछ लोग बड़े ही शांति से सोते हो, आराम से सो जाते हो। Many times in the last year, slept बीते वर्ष में कई बार आप ऐसे सोए होंगे बड़े शांति से, आराम से। peacefully. Many times in the last year. बीते वर्ष में कई बार आपने इस प्रकार से बड़े आराम की आपको नींद आई होगी, Even though you did something seriously wrong. इसके बावजूद कि आपने कुछ बड़े ही गंभीरता से, बड़ी गंभीर चीज कोई आपने गलत की, इसके बावजूद भी, Even though there was some serious sin in your words इसके बावजूद कि आपके शब्दों में कोई गंभीर पाप था during the day, दिन में, or your thought life, या आपके विचारों का जीवन, or your attitudes and actions, but you slept peacefully. या आपके काम कार्य, आपके रवैये पर आप बड़े आराम से शांति से सोए। You are exactly like that uneducated woman in that village. आप बिल्कुल उसी अनपढ़ स्त्री के समान हो जो वो गांव से थी, बिल्कुल वैसे। Cancer, oh, it's okay. वो कहती है अच्छा कैंसर है, कोई बात नहीं, ठीक है, Sleep. सो जाती है। Dear brother, sister, get a spiritual education. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक आत्मिक शिक्षा को प्राप्त कीजिए And see that bad thoughts are sin. और इस बात को देखिए कि बुरे विचार भी पाप है। A bad attitude towards anybody. किसी के भी प्रति एक बुरा रवैया, To your mother-in-law. आपकी सास, It's a sin. वो एक पाप है। I don't care how evil your mother-in-law is. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आपकी जो सास है वो कितनी भी दुष्ट क्यों ना हो।
You have a bad attitude, you are just as evil as her. अगर आपके मन में एक बुरा रवैया है, फिर आप उसी के समान उतने ही बुरे हो। Why are you criticizing her? फिर आप उस पर दोष क्यों लगा रहे हो? You are just as evil when you have such an attitude towards her. जब उस स्त्री के प्रति उस सास के प्रति ऐसा रवैया है, तो आप उतने ही दुष्ट आप भी हो। May not even be converted. God is शायद उनका नया जन्म भी नहीं हुआ है। merciful to her, but you claim to be converted. You claim to come to CFC. परमेश्वर ने अब तक उस पर दया नहीं की है, पर आप दावा करते हो कि आपका नया जन्म हुआ है। आप तो CFC में आने का दावा करते हो। Wow. कितना अद्भुत है ये। Let's take that seriously. आइए हम इसे गंभीरता से लें That a wrong attitude towards another human being कि दूसरे एक व्यक्ति के प्रति, दूसरे एक मनुष्य के प्रति कोई गलत रवैया is not proper in me. वो मेरे अंदर अगर है तो वो सही नहीं है। And the more you hear, I've often said to people, CFC, do you realize that और जितना ज्यादा मात्रा में आप इन सत्यों को सुनते हो, मैंने कई बार CFC के लोगों को, जो लोग CFC में, उनसे यह बात कही है, every time you come here and you come in here and here and here and then you become a committed member of this church. और मैं उनसे कहता हूं कि जब भी आप यहाँ आकर सुनते हो और इन प्रचारों को आप सुनते हो और इस कलीसिया के एक बिल्कुल ही जुड़े हुए और इस कलीसिया के जुड़े हुए एक आप मेंबर बन जाते हो, उसके बाद भी And your name is on the list, your responsibility has increased tremendously. और आप पूर्ण तौर पर समर्पित हो और उस सूची में भी आपका नाम आ जाता है, अगर ऐसा है तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। I compare it to a company sending two people to their headquarters in Delhi with a lot of money. मैं इसकी तुलना करता हूँ एक कंपनी से जो अपने दो लोगों को उनके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं दिल्ली में, वहां भेजते हैं अगर तो, which has to be taken in cash over there to the company to be given there. और उस कंपनी के दो कर्मचारियों के पास कुछ पैसा दिया जाता है कैश के स्वरूप में, उन्हें वो नकद ले जाना है उस कंपनी के हेडक्वार्टर्स में। And one man is given 1,000 rupees. You got to go and give this in the head office in the company in Delhi. और एक व्यक्ति को 1,000 रुपए दिए जाते हैं कि देखो ये 1,000 रुपए लेके जाओ और जो दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है वहां जाकर ये पैसे दे के आओ। And another person is given 100,000 rupees. और दूसरा जो व्यक्ति है उसे 1,00,000 रुपए दिया जाता है। Go and give this in the main office in Delhi. उससे भी कहा जाता है कि जो मेन ऑफिस है उसमें जाकर तुम ये दे दो। Who's going to be more careful? इन दोनों में से ज्यादा सतर्क कौन होगा? One who's got 100,000 rupees. You know, you got 1,000 rupees. You don't want to lose it. 1,000 rupees is not a small amount. वो व्यक्ति जिसके पास 1,00,000 रुपए है वो बहुत सतर्क होगा। 1,000 रुपए में भी हम सतर्क होंगे क्योंकि 1,000 रुपए भी कोई छोटी कीमत नहीं है। But the more you receive, the more your responsibility. पर जितना ज्यादा आप प्राप्त करते हो उतनी ज्यादा आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। Some of those people who sit in the dead churches are getting 1,000 rupees or probably 10 rupees. कुछ लोग जो मरे हुए कलीसियाओं में बैठे हैं उन्हें शायद 1,000 रुपए मिल रहे हैं या शायद 10 रुपए केवल मिल रहे हैं। Worth of God's knowledge. परमेश्वर के ज्ञान के मामले में शायद केवल 10 रुपए का उन्हें मिल रहा होगा या 1,000 रुपए की तुलना का उन्हें मिल रहा होगा। Here you sit, you're getting 100,000 rupees or 1,000,000 rupees perhaps of the knowledge of God. पर जब आप यहाँ बैठते हो तो आपको 1,00,000 रुपए या 10,00,000 रुपए की कीमत, इसकी तुलना की जाए, उतना आपको परमेश्वर का ज्ञान यहाँ मिल रहा है। Whose responsibility is greater? अब किसकी जिम्मेदारी ज्यादा है? When these two people go at the other end, जब ये दो लोग उस अंतिम दूसरी छोर पर जाएंगे तो do you think the manager there is going to ask them for the same amount? क्या आपको लगता है दिल्ली में बैठा जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है, वो उन दोनों से वही रकम मांगेगा? क्या एक जैसे ही रकम मांगेगा? No. नहीं। You had 100,000 rupees answer for that. जिसके पास 1,00,000 रुपए था वो कहेगा कि 1,00,000 रुपए की जवाबदेही मुझे दो। This guy only had 100 rupees. Okay, he doesn't have to answer for much. इस दूसरे व्यक्ति के पास केवल 100 रुपए है तो उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी केवल 100 रुपए मात्र की है। That is why I've said, if a person who's not serious about obeying God, इसलिए मैंने कहा है अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा मानने के विषय में गंभीर नहीं है तो I myself would recommend to that person, dear brother, sister, find some other church. मैं खुद उस व्यक्ति को ये बात सलाह दूंगा, मेरे प्रिय भाई और बहन, कोई और कलीसिया ढूंढ लो। Please don't come to CFC and increase your judgment. कृपया CFC में आकर अपने न्याय को ना बढ़ाओ। Be hearing the truth. सत्य को सुनकर अपना न्याय मत To बढ़ाओ। whom Jesus said that, to whom more is given, यीशु ने खुद कहा जिसको ज्यादा दिया गया है more will be required. उससे ज्यादा की जवाबदेही उस पर होगी, उससे ज्यादा चीजें मांगी जाएगी।
So that's the other thing we need to evaluate in terms of the last 1 year. और ये दूसरी चीज है जिसका हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है पिछले 1 वर्ष में। You've had godly people here और बड़े ईश्वरीय लोग यहाँ आए हैं proclaiming God's word throughout this last year. इस पूरे वर्ष में यहाँ से ईश्वरीय लोगों ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया है। CFC has been so blessed. You know, there are people from many other countries who have written to me. Say, I'm so blessed by listening to the brothers who speak in CFC Bangalore. और CFC इस मामले में बहुत आशीषित रहा है। आप जानते हो ऐसे लोग हैं दूसरे देशों से जिन्होंने मुझे लिखकर ये बताया है कि हम बहुत आशीषित हुए हैं उन भाइयों के द्वारा जिन्होंने CFC बैंगलोर में प्रचार किया है। Who are those brothers who speak here? These 4 elders who sit here. और CFC बैंगलोर में कौन प्रचार करता है? ये 4 जो प्राचीन भाई हैं जो यहाँ बैठे हैं। They are the ones they are listening to और वे लोग जो बाहरी दूसरे देशों से वो इन लोगों को सुन रहे हैं in other countries. They दूसरे write देशों to me. में, और वे फिर मुझे लिखकर बताते हैं। I'm absolutely thrilled. मैं बहुत ज्यादा उत्साही हो जाता हूँ, ये सुनकर अचंभित हो जाता हूँ। Years ago, they used to tell me that they were blessed by listening to me, and I'm मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि बहुत वर्ष पहले वो मुझे लिखकर बताते थे कि मुझे सुनकर वे आशीषित हुए। thrilled that they now say they are blessed by listening to your elders. पर आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत उत्साही हूँ ये सुनकर कि वे आपके प्राचीनों को सुनकर आशीषित हुए हैं। Praise God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। How God, generation after generation and year after year, raises up people to proclaim God's word. कैसे परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी और हर एक वर्ष में ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। It's not just dependent on me or anybody else. ये केवल मुझ पर या और लोगों पर निर्भर ऐसा नहीं है। So be thankful for what you hear here. और इसलिए धन्यवादी रहे जो आप यहाँ सुनते हो उसके विषय में आप धन्यवादी रहे। Don't despise it. There are people in other countries who don't have an opportunity for fellowship. उसे तुच्छ ना जाने क्योंकि दूसरे देशों में ऐसे लोग हैं जिनके पास संगति करने का मौका नहीं है। Like this, they turn on the internet. वे इस प्रकार यहाँ आप जैसे यहाँ आकर संगति करने का मौका नहीं है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो इंटरनेट ऑन करते हैं। And that time is so different that they have to turn on the internet at some odd time. और दूसरे देशों का समय हमारे देश के समय से इतना अलग होता है कि उन्हें बड़े अलग अलग समयों पर किसी अलग ही समय पर उन्हें इंटरनेट पर आना पड़ता है। Because when it's 10 o'clock in the morning, it's late in the evening or sometimes at night in some other place. And they turn it on because they want to hear what is being preached in CFC. क्योंकि यहाँ भारत में जब सुबह के 10 बजते हैं, किसी और देश में रात का कोई समय होता है, रात के 10-11 होते हैं, पर तब भी वे जाकर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वे सुनना चाहते हैं कि CFC में क्या प्रचार किया जा रहा है। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो। So you be thankful that you hear these things. Don't take it for granted. और आप धन्यवादी रहे कि आप इन चीज़ों को सुन पाते हो। कृपया इन चीज़ों को हल्के में मत ले, इन्हें सहजता से ना समझे। Don't take anything that you received in the last year for granted. पिछले वर्ष में आपने जो भी प्राप्त किया है उसे हल्के में ना समझे, उसे हल्के में ना ले। That's the other thing I want to say to you. Evaluate ये दूसरी चीज़ है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। yourself and what you learned and judge yourself and be जो आपने सीखा है उसमें अपने आप का मूल्यांकन करें, अपने आप का न्याय करें। thankful. और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, धन्यवादी बने। To be thankful at the end of a year is a very, very good thing. किसी वर्ष के अंत में धन्यवादी होना ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। To be thankful for what your children, for what your parents did for you. आप जो बच्चे हो, आपको धन्यवादी होना चाहिए कि आपके माता पिताओं ने आपके लिए क्या किया है। To be thankful to your husband for his working hard in the office with all the yelling he got from his boss or whatever it is, just to earn money to take care of your family. आपके पति के लिए धन्यवादी होना कि पूरे साल भर उन्होंने अपने दफ्तर में शायद अपने बॉस से कितना उनका बॉस उन पर चिल्लाया होगा, केवल इस या जो भी उन्हें मेहनत करनी पड़ी होगी केवल इसलिए ताकि वो आपके परिवार के लिए पैसा कमा पाए। To be thankful for your wife with all the struggles she has had at home, bringing up children, keeping the house tidy, cooking your food. Don't take those things for granted. आपके पत्नी के लिए धन्यवादी होना क्योंकि जो मेहनत उन्हें करनी पड़ी, घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करना, घर को संभालना, आपके लिए खाना बनाना, उनको जो भी मेहनत करनी पड़ी, इन सब चीज़ों को हल्के में मत ले, सहजता से मत ले, उनके लिए धन्यवादी रहे। That may be more difficult for her to bear than you're getting a little yelling from your boss in the office. शायद आपके पत्नी के लिए वो सब सहना ज़्यादा कठिन होगा इसकी तुलना में कि आपके बॉस आप पर थोड़ा बहुत चिल्लाते हैं दफ्तर में, उससे भी ज़्यादा शायद आपकी पत्नी का काम होगा। What I'm trying to say is value one another. You मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक दूसरे का मूल्य कीजिए। probably don't know
how much another person goes through. शायद आप नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति क्या कुछ सह रहा है. Value your wife, value your partner. अपने पत्नी को अपने जीवन साथी का मूल्य करे. He chose you to be his wife. She chose you to be her husband. उसने आपको चुना आपका पति होने के लिए. उसने आपको चुना आप अपनी पत्नी होने के लिए. When I think of my wife, I think like this: out of all the world, she chose me. मैं कई बार जब अपने पत्नी के बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ पूरे संसार में से उसने मुझे चुना. Why? क्यों? I'm not the most wonderful person in the world. Why did she choose me? I'm इस संसार का मैं सबसे अद्भुत व्यक्ति नहीं हूँ, क्यों उसने मुझे चुना? deeply thankful that she chose me. मैं बहुत धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ कि उसने मुझे चुना. Say that many times to the Lord. और मैं ये कई बार प्रभु से कहता हूँ. When you say something to the Lord, you mean it. जब आप कोई चीज प्रभु से कहते हो तो आप उसे दिल से कहते हो, उसका अर्थ समझकर कहते हो. If you say it to your wife, you may be just flattering her so that she gives you a good meal tomorrow or something like that. Or अगर आप अपने पत्नी से ये कहोगे तो शायद आप केवल उसका दिल बहलाने की कोशिश कर रहे हो ताकि अगले दिन वो आपको अच्छा भोजन दो, या ऐसे किसी स्वाद से आप कह सकते हो शायद. say to your husband, it may be just buttering him. But when you say it to the Lord, या आप अपने पति से ऐसी कोई बात कहते हो तो शायद आप ऐसे ही उसे कह रहे हो, उसे उसकी तारीफ करने के लिए. पर जब आप ये चीज प्रभु से कहते हो and he doesn't hear it, she doesn't hear it, और आप प्रभु के सामने वो कहते हो और आपका पति आपकी पत्नी इस बात को नहीं सुनते, तब you really mean it. Lord, फिर आप अपने दिल से इसका उसके अर्थ से उसे कह रहे हो. I thank you प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ for the wonderful husband you gave me, for उस अद्भुत पति के लिए जो तूने मुझे दिया, the wonderful wife you gave me. अद्भुत पत्नी के लिए जो तूने मुझे दी. प्रभु Say it to the Lord. प्रभु के सामने ये कहिए. You ever said it even once? क्या आपने कभी ये कहा है? एक बार भी ये कहा है क्या? I challenge you, married couples. Have you ever once stood before the Lord मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, आप जो विवाहित दाम्पत्य हो, क्या एक बार भी आप प्रभु के सामने खड़े होकर and said, Lord, I thank you for this wonderful wife, husband you gave me. क्या आपने कहा है प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस अद्भुत पति के लिए, अद्भुत पत्नी के लिए जो तूने मुझे दिया है. Start the new year like that. नए वर्ष की शुरुआत इस प्रकार से कीजिए Say it often. और बार बार ये कहिए. I tell you, it'll change your home life. मैं आपको बताना चाहता हूं ये आपके पारिवारिक जीवन को, आपके घर के जीवन को बदल देगा. When you say that, you say, but she's got so many weaknesses. जब आप ये कहोगे तो आपके पारिवारिक जीवन बदल जाएगा. पर आप कहते हो नहीं, उसके अंदर तो मेरे पत्नी के अंदर तो कई निर्बलताएं हैं. Can you raise your hand and say, I've got no weaknesses? क्या आप अपना हाथ ऊंचा करके कह सकते हो कि मेरे कोई निर्बलताएं नहीं है? I can't raise my hand and say that. मैं अपना हाथ ऊंचा करके ये नहीं कह सकता. Anyone who's not yet fully like Christ कोई भी जो अब तक पूर्ण तौर पर मसीह जैसा नहीं है, got weaknesses. उसके अंदर निर्बलताएं है. As long as you have not become 100% like Jesus Christ, you got lots of weaknesses. Maybe you don't see it. That's जब तक कि आप 100% मसीह जैसे नहीं बन गए हो, आपके अंदर कई निर्बलताएं हैं. शायद आप नहीं देखते उसे अब तक, another thing. वो अलग बात है. That's what keeps us humble. और यही बात तो हमें नम्र बनाए रखती है. Even if you're the greatest saint on earth, अगर आप इस पृथ्वी के सबसे महान संत क्यों ना हो, you can be humble if you just look at Jesus. आप नम्र हो सकते हो अगर आप केवल यीशु को देखो तो. Very easy. बहुत आसान है. Looking unto Jesus is the secret of the Christian life. यीशु की ओर देखना ये मसीही जीवन का रहस्य है. So, Psalm 139, verse 23. और Search भजन संहिता 139 उसका 23 वचन. me, O God, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, and know my heart. मेरे हृदय को तू जान ले, ऐसा इंग्लिश में लिखा है. Test me, try me, and know my anxious thoughts, my dirty thoughts, my bitter thoughts. मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, मेरे चिंता भरे विचारों को जान, मेरे गंदे विचारों को जान, मेरे कड़वाहट भरे विचारों को तू जान ले प्रभु. My revengeful thoughts. लोगों से बदला लेने के जो मेरे विचार है उसे तू जान ले प्रभु. All those thoughts. उन सब विचारों को प्रभु. And see if there's any hurtful way in me. और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं. इंग्लिश में लिखा है देख कि मेरे अंदर कोई चोट पहुंचाने वाली चाल है क्या प्रभु. Something that's hurting me. चोट पहुंचाना मतलब कोई चीज जो मुझे चोट पहुंचाती है. You're harming yourself. आप अपने आप को चोट पहुंचाते हो. And lead me in the everlasting way. And और the 24 वचन का अंतिम भाग, अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर. other way of saying it is, और इसी वचन को देखने का दूसरा तरीका ये है, see if there's anything in me that's hurting you. प्रभु मेरे अंदर देख ऐसा कोई है, ऐसी कोई बात है क्या जो तुझे चोट पहुंचाती है प्रभु. Lord,
Lord, show me प्रभु मुझे दिखा, if there's anything in me अगर मेरे अंदर कुछ भी है तो that's hurting you. जो तुझे चोट पहुंचाता You हो। pray that prayer. आप ये प्रार्थना करते हो क्या? Show me anything in my life that's hurting you. प्रभु मुझे अपने जीवन में कोई भी चीज दिखा जो तुझे चोट पहुंचाती हो। You know, when two people are really in love with each other, they जब don't दो व्यक्ति वाकई एक दूसरे से प्रेम में होते हैं तो want to hurt each other. वे एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। And that's how, if you really love the Lord, this is what you'll say. और बिल्कुल वैसे ही जब आप प्रभु से वाकई में प्रेम करोगे तो आप यही बात कहोगे, Lord, point out in me anything that's making you sad. प्रभु मेरे अंदर कोई भी चीज दिखा जो तुझे दुखी बनाती है, तो तुझे अगर किसी भी चीज से मेरे जीवन में दुख होता है तो मुझे दिखा। I had that verse written up and I have it in front of my table all the time. और ये वचन मैंने लिखकर निरंतर अपने मेज पर, मेरे टेबल पर सामने रखा था। Lord, point out anything in me that's making you sad. प्रभु मेरे अंदर कोई भी चीज दिखा जो तुझे दुखी बनाती हो। Not just hurting him, but something that the Lord feels a bit sad. केवल ऐसी चीज नहीं जो प्रभु को चोट पहुंचाती हो, बल्कि ऐसी कोई छोटी चीज जिससे प्रभु दुखी होता हो फिर भी। Oh, look at the way my child talked to that other person right now. और प्रभु दुखी होकर कहता है, देखो मेरे बच्चे ने किस तरीके से, मेरे संतान ने उस व्यक्ति से बात की। Look at the way my child acted in that situation. देखो मेरे बच्चे ने उस परिस्थिति में कैसे वो पेश आया। Look at that little dirty, deceitful thing he did over there. देखिए वो छोटी सी गंदी और धूर्तता भरी या धोखा देने वाली चीज जो उसने वहां की। Lord, point out anything you find in me प्रभु मेरे अंदर कोई भी चीज जो तुझे दिखती हो वो तू मुझे दिखा, that makes you sad. जिससे तू दुखी होता है। Say it throughout the next year. इस आने वाले पूरे वर्ष में ये बात कहिए। Write it down and keep it in front of you. Sometimes लिखकर इसे अपने सामने रखिए। I write certain things and keep it in front of my table. कभी कभी मैं कुछ चीजों को लिखकर अपने टेबल पर सामने रख लेता हूँ। Like no condemnation, no entry road. जैसे कभी भी खुद पर दंड आज्ञा नहीं देना, ये एक नो एंट्री की सड़क है, उस पर प्रवेश नहीं किया जा सकता, ऐसी सड़क है। Discouragement, no entry road. या निराशा, ये एक नो एंट्री की सड़क है जिस पर प्रवेश ही नहीं किया जा सकता, ऐसी सड़क है। Not going to go those ways. मैं उन मार्गों पर जाने ही नहीं वाला। Lord, point out anything in me that makes you sad. प्रभु मेरे अंदर कोई भी चीज जो तुझे दुखी बनाती हो वो तू मुझे दिखा प्रभु। I want to get rid of it. मैं उससे स्वतंत्रता पाना चाहता हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ प्रभु। Live every day like that. प्रतिदिन ऐसा जीवन जिए। Sometimes we need to be reminded. That's why it's good if you sit wherever you sit throughout the day, keep it in front of you. You wives, कभी कभी हमें याद दिलाए जाने की जरूरत है, इसलिए आप जहाँ कहीं दिन भर होते हो, बैठते हो, उसके सामने ये चीजें लिख कर रखिए। keep it in your kitchen. Stick something up there on the wall. आप जो पत्नियां हो, आप अपने किचन में इन चीजों को रखिए, आपके दीवार पर कुछ चिपका लीजिए। Point out anything today you find in me, Lord, that's making you sad. प्रभु मेरे अंदर ऐसी कोई भी चीज जो तुझे दुखी करती हो वो तू मुझे दिखा। Boy, it'll make a difference by the time you come to the end of the year. और साल के अंत में आते आते आपके जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। Even your husband will notice a difference. आपका पति भी आपके अंदर उस बदलाव को देख पाएगा। Your wife will notice a difference in you. आपकी पत्नी आपके अंदर उस बदलाव को देखने पाएगी। Search me. Lord, point out anything you find in me मुझे जांच कर प्रभु मेरे अंदर कोई भी चीज जो तुझे दिखती है मुझे बता, that's making you sad. That's जो hurting तुझे दुखी बनाती है, you जो तुझे चोट पहुंचाती है प्रभु, because you paid such a price क्योंकि तूने ऐसी भारी कीमत चुकाई to cleanse me. मुझे शुद्ध करने के लिए। Supposing you have some very valuable piece of delicate equipment in your house. अगर आपके पास आपके घर में कोई बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही संभाल के रखने वाली चीज है, आपके घर में कोई उपकरण है जो आसानी से टूट सकता है, And carelessly, either you or your husband, one of you broke it. और लापरवाही से आप या आपके पति में से किसी एक ने उसे तोड़ दिया, तो And you had to go and pay another 100,000 rupees to buy. You needed that badly, and you had 100,000 rupees to buy it again. और आपको उसकी सख्त आवश्यकता है और आपको 1,00,000 रुपए लगेंगे उसे वापस खरीदने में। Almost all your savings is gone. Buying लगभग आपका जितने भी आपने बचत करके पैसे रखे थे वो सब चले जाएंगे उसे खरीदने में, that again. उसे वापस खरीदने में। How careful will you be with that next time? अगले बार आप कितना ज्यादा सतर्कता से संभाल कर उसका इस्तेमाल You करोगे, already broke it once, क्योंकि पहले ही आप एक बार उसे तोड़ चुके हो and you spent 100,000 rupees to replace it. It is essential for your house. और आपको
आपको 1,00,000 रुपए लगे उसे रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आपके घर के लिए वो बहुत आवश्यक था, उसकी जरूरत थी, how careful will you be with that? आप कितने ज्यादा सतर्क रहोगे उसके साथ? Let me ask you, do you believe that the blood of Jesus Christ that cleanses your son, cleanses your sin, is more valuable than 100,000 rupees? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मसीह का लहू जो आपके पाप को शुद्ध करता है, क्या वो 1,00,000 रुपए से ज्यादा मूल्यवान है कि नहीं? Something you did, messed up something, आपने कुछ किया और उससे वो बिल्कुल कोई चीज खराब हो गई, and something more costly than 100,000 rupees was needed और 1,00,000 रुपए से भी बहुत ज्यादा महंगी और मूल्यवान चीज की आवश्यकता थी to settle that matter, to उस चीज को सही करने के लिए, put it out, to remove that sin. उस पाप को निकालने के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए। The blood of Jesus Christ. यीशु मसीह का लहू। Like you'll be careful, I don't want to spoil that gadget again. जैसे आप बिल्कुल सतर्क होगे कि मुझे उस उपकरण को वापस से नहीं बिगाड़ना है, खराब Again, नहीं I'll have to करना spend है, 100,000 rupees. क्योंकि अगर वो बिगड़ जाए, वो खराब हो जाए, तो मुझे फिर एक बार 1,00,000 रुपए खर्च करना होगा। You'll say, Lord, I don't want to commit that sin again. आप कहोगे, प्रभु मैं उस पाप को फिर नहीं करना चाहता, Your blood cleansed me that time, but तेरे लहू ने मुझे पिछले बार शुद्ध किया, I want to take advantage of that. पर मैं उसका फायदा नहीं उठाना चाहता। प्रभु, Many people treat the blood of Christ like tap water. कई लोग मसीह के लहू को नल के पानी के समान उसका बर्ताव करते हैं, उसे नल के पानी के समान समझते हैं। Your hand gets dirty, you don't bother. Half an hour later, it gets dirty again. Oh, water, plenty. अगर आपका हाथ गंदा होता है तो आपको कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप धो सकते हो पानी से। अगर आधे घंटे बाद फिर एक बार आपका हाथ गंदा हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध है। But if water cost 100,000 rupees a glass, पर अगर पानी की कीमत, एक ग्लास पानी की कीमत 1,00,000 रुपए होती, तो boy, you'll be careful that you don't get your hands dirty. I'll tell you that. फिर मैं आपको बताता हूं, आप बहुत सतर्क रहोगे, क्योंकि आप अपने हाथ बिल्कुल गंदे नहीं करना चाहोगे। Why is it we not afraid of getting our hands dirty? क्यों हमें डर नहीं लगता अपने हाथ गंदे कर लेने का? Because water is cheap. क्योंकि पानी बड़ा सस्ता है। And I'll tell you honestly, और मैं आपको बड़े ईमानदारी से बताना चाहता हूं, many people treat sin just like dirt on the hands. Easy. कई लोग पाप से बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करते हैं, मानो उनके हाथ पर थोड़ा मैल लग गया हो, थोड़ी गंदगी लग गई They हो, wash off and they treat the blood of Christ like tap water. और बड़े आसानी से मैंने हाथ धो लिया, और वे मसीह के लहू को नल के पानी के समान समझते हैं। Have you done it like that this year? क्या इस बीते वर्ष में या इस वर्ष में आपने ये किया है क्या? Dear brother, sister, please, I urge you in the name of Jesus, get rid of that wrong attitude towards the blood of Christ. कृपया मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे विनती करता हूं, मसीह के लहू के प्रति उस गलत रवैये को अपने मन से निकाल दे। I'm saying as one who failed in my early days of my Christian life, I didn't take the blood of Christ seriously. मैं आपको इस व्यक्ति के समान बता रहा हूं जिसने खुद अपने मसीह जीवन के शुरुआती दिनों में मैं इसमें असफल रहा, क्योंकि मैंने मसीह के लहू को गंभीरता से नहीं लिया। But I remember after 15, 16 years of my Christian life, I got fed up and I was cried out to God and I said, Lord, पर मुझे याद है, मेरे मसीह जीवन के 15-16 वर्ष के बाद मैं बिल्कुल थक गया था, हार चुका था, और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, I need the baptism in the Holy Spirit. मैंने पुकार कर कहा कि प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की आवश्यकता है। I cannot overcome sin without the baptism in the Holy Spirit. पर मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के उसके अलावा मैं पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। Those people struggled in the Old Testament. उन लोगों ने पुराने नियम में बहुत संघर्ष किया, And again they failed. और बार बार वे असफल हुए। Even David, the man after God's own heart, failed. दाऊद भी, जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति था, वो भी असफल हुआ। Solomon, to whom you gave such wisdom, failed. Solomon, who wrote the book of Proverbs. प्रभु, सुलेमान जिसको तूने इतनी बुद्धि दी, वो असफल रहा। सुलेमान जिसने नीति वचन की पुस्तक को लिखा, Failed in all those areas which he wrote in the Proverbs. जिन क्षेत्रों के बारे में नीति वचन में उसने लिखा, उनमें से हर एक क्षेत्र में वो असफल हुआ। He wrote Song of Solomon. उसने जो है श्रेष्ठ गीत लिखा, Be faithful to one beloved. और एक ही जो प्रिय है उसी से विश्वास योग्य होने के बारे में उसने One he लिखा, loved, he was unfaithful himself. और जिससे वो प्रेम करता था उस एक ही के प्रति विश्वास योग्य होने के विषय में उसने लिखा, पर वो खुद अविश्वास योग्य रहा।
Things you preach to others, you can fail. जिन चीजों का प्रचार आप दूसरों से करते हो उसमें भी आप असफल हो सकते हो, But in the new covenant, it was different. पर नई वाचा में अलग था. Paul and Peter were not failing all the time पौलुस और पतरस जो है वो हर समय असफल नहीं हो रहे थे, because they were baptized, immersed in the Holy Spirit. क्योंकि उनका पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हो गया था, वे पवित्र आत्मा में डूब चुके थे.